स्वामी जी के चरणों में सादर बंदगी प्रणाम। क्यों बुलाए हैं स्वामी जी, करिए आज बखान। ना आग में जलोगी, ना पानी में सरोगी, तुम्हारी गया पत्थर की तरह। ना आग में जलोगी, ना पानी में सरोगी, तुम्हारी गया पत्थर की तरह। मारा जाऊं तान बाग मेरा आशीर्वादी सुबर की तरह। आहे खवनी का रमा है स्वामी है, आहे रान के बोलीला है स्वामी है, हे कह स्वामी है धरी में दिल के बतिए नारे मेरा। आहे माना नहीं अलग है रानी जी। आहे सीधा तो है तू आवरिया याजुद्दीन। आहे सीधा तो है तू आवरिया रानी जी। एक कहा महारानी जी हृदय है दिल के अब पियो स्वामी जी महारानी। ऐसी कौन सी बात है स्वामी जो आप अपने धर्म पत्नी को अपने पास बुलाएं? मुझे सारी बात कह करके आप सुनाइए। महारानी आज मैं तुम्हें इसलिए दरबार में बुलाए हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ प्रिय। किंतु क्या चीज पूछना चाहते हैं आप पतिदेव? 14 कोस के राज कंचनगढ़ भवन 60 सिपाही नौरी बांधी, इतना इतना संपत्ति रहने का बावजूद तुम उदास क्यों रहती हो प्रिय? जब मैं कभी तुम्हारे भवन में प्रवेश करता हूँ तो हमेशा तुम्हें उदास देखता हूँ। कहीं मैं सिंह दरबार में बुलाते हैं तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देखता हूँ। क्या बात है प्रिय जो तुम भवन और दरबार में उदास रहती हो? हे मेरे आराध्य पतिदेव, एक दुर्भाग्य नारी की आंख से आंसू नहीं जाएगी तो और क्या चीज जाएगी पतिदेव? मेरे आंख से आंसू हमेशा इसलिए बहती है पतिदेव। हाँ महारानी बताओ। किसी औरत के पास देखती हूँ अपने पुत्र को लेकर के अपने गोद में बैठा करके वो उसे लाड करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। किसी राह चलते मैं नारी को देखती हूँ कि अपने बच्चे का उंगली पकड़ के उसे चलने बोलने के लिए सिखाते हैं। उसे मैं देख करके मेरी आंखों से इतना आंसू चल जाती है कि मुझे जिंदा रहने के लिए संसार में मन नहीं करती है पतिदेव। मेरी प्रिय मुझे शक हो रहा था, इतना इतना संपत्ति रहने का बावजूद तुम उदास क्यों रहती हो? महारानी मुझे शक हो रहा था, तुम्हें मालूम होना चाहिए प्रिय, ईश्वर ने हर नारी के जीवन में अभिलाषा बने रहते हैं कि शादी का बाद मैं अपने पति को पुत्र अथवा पुत्री को जन्म देकर खुश करूं। लेकिन महारानी हम लोग क्या कर सकते हैं? ईश्वर ने अगर हम दोनों को निपुत्र बनाकर उत्तमपुर नगर में भेजा है तो भला महारानी कि हम लोग पुत्र कहां से लाएंगे? महारानी आधा उम्र हम लोग निपुत्र बनकर उत्तमपुर नगर में समय को बिता दिया हो, आधा उम्र बच गया है। इसी तरह धीरे धीरे
समय को बिता लेंगे महारानी। इसमें अनुरुष होने का कोई जरूरत नहीं है महारानी। हे पतिदेव। हाँ महारानी। मैं आपके बातों से सक्षम हूँ, परंतु स्वामी आपने कभी ये सोचा कि हम दोनों का अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, आत्मा छूट जाएगी, तो जिस प्रकार से आज पांचों बाबू इस मंझोली गांव में अपने माँ को लेकर के, कंधी को, अर्थी को लेकर के गंगा तट की ओर ले गए स्वामी, क्या हम दोनों को अगर पुत्र होंगे तो क्या हम दोनों को कंधे पे अर्थी लेकर के क्या गंगा तट की ओर नहीं ले जाएगी? कौन ये 14 कोस की राज भोगेगी और कौन ये कंचन घर मकान भोगेगी? महारानी, मैं तुम्हारे बात को समझ रहा हूं, लेकिन प्रिय तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए उत्तमपुर नगर में जितना भी देवी देवता का स्थान है, एक भी स्थान बाकी नहीं है जहां कि तुम अपने हाथों से धूप नहीं जलाए हो, पूजा नहीं की हो। धूप जलाते जलाते हाथों का समस्त रेखा गायब हो रहा है, फिर भी हम लोग निपुत्र बनकर भटक रहा हूं। बताओ महारानी, मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकता हूं? पतिदेव, अगर आप क्रोध ना हो, गुस्सा ना हो, तो मैं आपसे एक बात कहूं। महारानी, क्रोध का इसमें क्या बात है? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तेरा पति हूं, और पति और पत्नी में सुख दुख का बात होते रहते हैं। प्रिय, बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? बताओ महारानी। ठीक है पतिदेव, मैं आपको कहती हूँ, लेकिन आप क्रोध में मत आइएगा पतिदेव। नहीं महारानी, मैं जरा सा भी क्रोध में नहीं आऊंगा। पतिदेव। हाँ महारानी। आप दूसरी शादी रचा लीजिए। क्या मैं दूसरी शादी कर लूं? जी पतिदेव। महारानी, किस तरह तुम बात कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ पतिदेव। नहीं महारानी, मेरी कोख से संतान नहीं हो तो क्या, अगर मेरी छोटी बहन इस महल में आएगी, उनके कोख से अगर पुत्र और पुत्र जन्म लेगी तो अवश्य मुझे भी माँ कहेंगी और आपको भी पिता कहकर के पुकारें। लेकिन महारानी, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। हाँ मेरी प्रिय, कि तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी शादी कर लूं और मैं अपने नजर से तुम्हारे दुख को देखूं। महारानी, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, जिस घर में दो नारी रहते हैं, झंझट का जड़ रोपा जाता है, बराबर उस घर में झंझट होता रहता है। इसलिए मैं दूसरी शादी का कभी सलाह नहीं दे सकता प्रिय, और वैसे मैं दूसरी शादी कदापि नहीं करूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूं, और नहीं भवन और नहीं दरबार में। लो, मैं जा रहा हूं। जब मैं कभी तुम्हारे पास आते हैं। नहीं पतिदेव। तुमको क्या हो गया? हाँ बता। पिछल का जे रूम रहा। हाँ हाँ। और हम सब ढही गेला, रूम ढही गेला। रूम जो पीछे जिसमें बैल रख रहा था जी, उठई गेला। क्यों? अब प्रजा सब भागीर लो जाओ। क्यों? कैसे क्यों? कैसे निपुत्र राजा का हाँ। राज में नहीं रहबा? इसमें मेरा क्या गलती है? हम की करिए तो बाकी कर। बताओ, ईश्वर ने अगर निपुत्र बनाकर भेजा है तो बताओ मैं पुत्र कहां से लाऊं? महारानी जी कैसा दूसरो शादी करे ला निद्रावे छो? मैं दूसरी शादी कदापि नहीं करूंगा। नहीं करबो। हरम ज्यादा लगता है, तुम लोग मिलजुल गए। लो, मैं जा रहा हूं। मैं कदापि नहीं जाऊंगा। जाओ तुम भी। मैं दूसरी महारानी जी खुश रहो मंत्री। मंत्री, जी बोलिए। मंत्री, हाँ? तुम्हारा मालिक और मेरा पतिदेव हाँ।
मुझसे क्रोध होकर के गुस्से होकर के मेरे पास से चली गई। परंतु मैं अब क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। महारानी जी आप रोइए मत, शादी तो हम करवाएंगे, शादी हम करवाएंगे, मेरे चुटकी का खेल है। आप यहाँ से स्वयं दरबार चले जाइए और मैं महाराज जी को कैसे शादी कराऊंगा मैं ये जानता हूँ जी। आप रोइए मत, आप अगर रोएंगे फिर उतने ही कमजोर हो जाएंगे। नहीं कौन रूठ जाएगी जब तेरी खुशियाँ